हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 19। ठीक है, इससे पहले क्या है, हम 18 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड की जा रही है, आप यहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी अभी से करिए और लॉकडाउन खुलते ही तुरंत ही विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो आपको चांस नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा फ्रेंड। ओके, चलिए तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मीमांसा के प्रणेता कौन थे। ठीक है, ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम के हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी जैमिनी। तो अगर भैया हम बात करें यानी मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी थे। ठीक है, उन्होंने मीमांसा सूत्रों की रचना की थी। तो ये नोट भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऋग्वेद। ठीक है, जिसमें क्या है 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समुद्र में मंथन के लिए किस सांप ने अपने को प्रस्तुत किया था। तो अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वासुकी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी है। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी संस्कृत में। ठीक है, इसमें 18 अध्याय ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये कर्मयोग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, क्लियर हुआ। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग के आविष्कारक कौन थे। नोट भी कर लेना क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पतंजलि। तो ये सुंग कालीन प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक जिन्होंने योग पर पतंजलि योग नामक पुस्तक लिखी और योग का सूत्र वाक्य दिया, योगस्थ चित्त वृत्त निरोध। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। अब ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मदुरई में। तो भैया द्रविड़ शैली में निर्मित मीनाक्षी का सुप्रसिद्ध मंदिर पांड्य शासकों की राजधानी और प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र मदुरई यानी कहां पे है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। 5वीं सदी में पैदा हुए भारत के महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बीज गणित की स्थापना की और ज्योतिष को गणित से अलग किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जयदेव। मैथिली कवि विद्यापति के पूर्ववर्ती जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की जिसमें राधा कृष्ण के श्रृंगारिक चरित्र का वर्णन किया गया। ओके, क्लियर हुआ फ्रेंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो भैया अब यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जगन्नाथ। तो भैया भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलदेव महाराज के सम्मान में प्रतिवर्ष सावन मास में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जौहर प्रथा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रामचरितमानस किसने लिखी। ठीक, अब यहां पे रामचरितमानस की बात हो रही है। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी तुलसीदास ने, आप सभी को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन है जयपुर। ध्यान दीजिएगा, गुलाबी नगरी यानी गुलाबी नगर के नाम से मशहूर है जयपुर। कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो ये बात क्लियर हुई फ्रेंड। चलिए
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी रॉबर्ट क्लाइव। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य लड़ा गया, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। ओके, क्लियर हुआ फ्रेंड क्वेश्चन? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। तो भैया एकेश्वरवाद पर आधारित ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया, ठीक है। यानी एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है सिर्फ। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दयानंद सरस्वती को। तो भैया मार्टिन लूथर का मतलब क्या है? तो बात यह है कि स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वासों के शिष्टा वर्ग पर भी प्रहार किया। मार्टिन लूथर की भांति काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जाति प्रथा आदि का खंडन किया, यानी मूर्ति पूजा का विरोध किया। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पवित्र पुस्तक है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी आर्य समाज की। कब प्रकाशित हुई? 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। सभी धर्मों में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी। ओके, जो आर्य समाज का पवित्र ग्रंथ बन गया। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी जी द्वारा। तो भैया जी गांधी जी हरिजन कल्याण हेतु हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। कब? 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपने को सक्रिय राजनीति से अलग करके हरिजनोत्थान से जोड़ दिया तथा वर्धा से हरिजन यात्रा आरंभ की। इस दौरान वे करीब 12,500 मील की यात्रा की। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से भारत भारती के लेखक कौन है? यानी यहाँ पे भारत भारती की बात हो रही है। तो चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी मैथिली शरण गुप्त से राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश। तो भैया आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 ईस्वी के दशक में भूदान आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में चलाया गया। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी राजगोपालाचारी अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कोलकाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी विट्ठल भाई पटेल। तो भैया सेंट्रल काउंसिल यानी स्वराज्यी चुनाव के बाद पूर्व बहुमत में आए भारतीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बनाए गए। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, गांधी जी। तो भैया गांधी जी राजनेता के साथ साथ उच्च कोटि के लेखक व पत्रकार भी थे। ध्यान दीजिए, उन्होंने हिंद स्वराज यानी सत्य के मेरे प्रयोग नामक पुस्तकें लिखी तथा नवजीवन, यंग इंडिया एवं हरिजन नामक पत्र भी निकाला। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल कुर्ती आंदोलन के लेखक कौन थे? सॉरी फ्रेंड, लाल कुर्ती आंदोलन के अगुवाकार यहां पे ओके कौन थे? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अब्दुल गफ्फार खां। ओके, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से जो मशहूर है, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया। उनके स्वयं सेवकों को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एम.एल. नेहरू। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पंजाबी केसरी की उपाधि दी गई थी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लाजपत राय यानी लाला लाजपत राय। 1865 से 1929, ठीक है, पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध संयुक्त पंजाब के प्रभावशाली कांग्रेसी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक व गर्म दल के नेता थे। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो यहां पे भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कन्याकुमारी। तो भैया 3 समुद्रों का मिलन स्थल कन्याकुमारी को कैप कमोरिन या कुमारी अंतरीप नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु के समुद्री तट पर स्थित है। यानी ओके, तो है कहाँ पे? तमिलनाडु के समुद्री तट पर। ओके, सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।